अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग सामने रखूंगी। सबसे पहले अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से शामिल करूंगी। ज़िला केच के इलाके तुम के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको अगवा कर लिया गया है गन पॉइंट पर। और जो असिस्टेंट कमिश्नर है तुम के मोहम्मद हनीफ नुरजई, उनको कोयटा जाते हुए जो है वो कहा जा रहा है कि नामालूम जो मुसल्लह जो अगवाकार थे अफराद थे, उन्होंने इनको अगवा करके जो नामालूम मकाम है वहाँ पे मुंतकिल किया। जबकि जो असिस्टेंट कमिश्नर है मोहम्मद हनीफ नुरजई, वो अकेले ट्रेवल नहीं कर रहे थे कोयटा की जानिब, उनके साथ जो है उनके गार्ड भी थे, उनके जो गनमैन हैं वो भी गाड़ी में थे। लेकिन जो मुसल्लह अफराद हैं जो आए हैं, जिन्होंने अगवा किया है, जो अगवाकार हैं, उन्होंने जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको साथ ले गए वो, लेकिन उनके ड्राइवर और गनमैन को वहीं पे छोड़ दिया। अब जो है इस हवाले से मज़ीद जो है वो डिटेल ये कहा जा रही है कि डिप्टी कमिश्नर केच बशीर ब्रज के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद, जैसे कि मैंने कहा कि सिरंकन के मकाम पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को रोका है और ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर जो है अपने हमरा वो साथ ले गए और किसी मकाम पर जो है वो उनको मुंतकिल किया है। अब ये नहीं पता कि किस मकाम पे लेके गए हैं, कहाँ लेके गए हैं, क्योंकि इमीडिएटली कोई भी इस तरह की डिटेल्स पता नहीं चल सकी कि कहाँ लेके गए, किस तरह लेके गए और क्यों लेके गए हैं। इस हवाले से तहकीकात जो है वो इंतज़ामिया कह रहे हैं कि वो पुलिस कर रही है और साथ ही साथ जो है वो किसी किस्म के अगवाकारों की जानिब से कोई ताउन के हवाले से कोई जो है कॉन्टैक्ट अब तक नहीं किया जा सका। और जो इंतज़ामी और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और वजूहात वो पता कर रहे हैं। खैर जो इलाका है वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद भी सख्त कर दी गई है इस वाक़े के बाद। अब दूसरी खबर जो आप लोगों को देने जा रही हूँ, और वो मारूफ टिकटॉकर जैसे कि जो सना यूसुफ है, उनके हवाले से उनके कत्ल में जो है वो मज़ीद जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, मज़ीद जो है वो तहकीकात हो रही हैं और जो ख़बरें हैं वो पहुँच रही हैं। जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो खैर ये बता दूँ कि गुज़िश्ता रोज़ ही जो उमर हयात है, जो कि जिन्होंने कत्ल किया है इस मासूम टिकटॉकर को जो कि सना यूसुफ हैं, उनको उनके जो कातिल हैं, जो मुजरिम हैं, मुलजिम उमर हयात को गिरफ़्तार किया है फैसलाबाद से। और काका इनका कहा जाता है और 22 साल का नौजवान है, मॉडलिंग भी कहते हैं ये करता है छोटे मोटे लेवल पे। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुलजिम ने जुर्म का जो है इतराफ़ कर लिया है और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने जो है ये वारदात की है और क्या वजूहात बनी थी ये वारदात करने की या कत्ल करने की। तहकीकात के मुताबिक उमर हयात जो है फैसलाबाद से किराए पर जो है फॉर्चूनर लेकर इस्लामाबाद पहुंचा था और 29 जो अप्रैल है उसको मई को, माज़रत के साथ 29 मई को वो सना से मिलने के लिए जो है उनके घर गया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया इनसे मिलने के लिए। फिर 2 जो जून है, जिस रोज़ बर्थडे थी सना यूसुफ की, उसी दिन जो है वो दोबारा तहाइफ और जो कहते हैं कि बुके वगैरह लेके जो है उनके पास उनके घर गए दोबारा मुलाकात करने के लिए। उन्होंने दोबारा रिफ्यूज़ कर दिया और उसके बाद जो है ये जज्बात में आ गए और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने जो है वो इनको गोलियों के वार करके कत्ल किया है। और जो रेंटा कार हैं जिनसे गाड़ी लेके यहाँ पहुँचे थे, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो पेमेंट है वो रेंटा कार वाले को नहीं दी, वो भी दावेदार सामने आ गया है। और इस सारी कार्रवाई के बाद जो है वो अपने पैसे वसूल करने के लिए पुलिस के पास आया कि इसने मुझे पैसे भी नहीं दिए, ये गाड़ी लेके फॉर्चूनर मेरी लेके जो है शोरूम से यहाँ आया था, लेकिन इसने मुझे पैसे नहीं अदा किए। और इसके साथ साथ जो है उमर हयात ने कहा कि मैंने कत्ल करने के बाद जो है वो जाए वारदात से, वहाँ से मैं फ़रार हुआ। मैंने राइड बुक की जो बाइक की है, फिर वहाँ से जो है मैं उतर के मैंने रिक्शा लिया और रिक्शे के बाद जो है मैं इस्लामाबाद के लारी अड्डा पहुँचा और उसके बाद जो है मैंने बस पकड़ी और फैसलाबाद पहुँचा। अब इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इब्तिदाई बयान के मुताबिक मुलजिम का जो है उसने कहा है कि मुझे इस बात का रंज था कि वो मुझसे नहीं मिली, इसी दुख में मैंने इसे मार दिया।
पुलिस की तरफ से केस की मज़ीद जो तहकीकात हैं वो इस टाइम की जा रही हैं, और जो डेटा है गाड़ी की जो सारी जो है CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद भी जो इस टाइम जो है वो हासिल किए जा रहे हैं, और मज़ीद जो है वो खोज लगाई जा रही है इस मर्डर के हवाले से। खैर, इसके साथ जो है वो 14 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो भी मंजूर कर लिया गया है ये उमर हयात का, और इनको जुडिशल रिमांड भी जो है वो दे दिया गया है। इसके साथ साथ अब मज़ीद जो ख़बरें हैं वो भी आगे बढ़ती हैं इस व्लॉग में, और वो भी शामिल करती हूँ। इसके साथ साथ जो ख़बर है वो सऊदी अरब के हवाले से है, और जैसे कि वहाँ पर जो है वो आज़मीन हज को गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर अदा करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर हज व उम्रा तौफीक और रबिया ने आज़मीन से गुजारिश की कि जुमेरात को अरफात के दिन वो अपने खेमों से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जो है वो गुरेज करें। वज़ीर सेहत ने भी कहा कि अरफात के दिन आज़मीन हज पहाड़ों पर चढ़ते हुए जो इंतहाई जिस्मानी मुशक्क़त का बायस बनता है और गर्मी लगने का ख़तरा भी बढ़ जाता है, इसलिए इन्हें जो है वो इंतबाह किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस साल दौरान हज दर्जा हरारत जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उससे तजावुज़ करने की पेशगोई की गई है। तो तमाम जो हुजाज कराम हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपने खैमों से बाहर ना निकलें, और खैर हाइड्रेशन का ख़ास तौर पे जो है वो अपना ख्याल रखें। अरफात के दिन रवायती तौर पर कितने ज़ायरीन मक्का के मज़ाफ़ात में कायम पहाड़ी अरफात पर चढ़ते हैं, वहाँ नमाज और कुरान की जो है जैसे कि तिलावत की जाती है। तो खैर ये रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन उनके लिए जो है तमाम हुजाज के लिए ये सख्त किस्म की जो है वो इंस्ट्रक्शंस जारी की जा रही हैं उनको बार बार, क्योंकि अफसोसनाक वाक़यात इस दौरान जो है वो सुनने और देखने को मिलते हैं। अब जो लास्ट इस व्लॉग में जो ख़बर है वो फवाद चौधरी के हवाले से है, और फवाद चौधरी जो है उनको रावलपिंडी के एंटी करप्शन कोर्ट में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी अराज़ी जो मुंतकिली केस है उस हवाले से समाअत हुई है, और अदालत ने फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और उन्हें 30 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वफाकी वज़ीर जो फवाद चौधरी उस पर जेलम में निजी हाउसिंग सोसाइटी जो है वहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि गैर जो वो है कानूनी अराज़ी वो उसकी मुंतकिली का केस है, तो खैर इस हवाले से उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज के जो है वो इस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो थी वो मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी है। यहीं भी व्लॉग का इख्तिताम करूँगी। आप लोगों से मुलाकात होगी नई व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।